जो बाप पढ़ाने आए हैं वह पहले पहले बाबा है। ये क्या बात हुई? बाप है या बाबा है? और पढ़ाने कौन आए? बाप पढ़ाने आए हैं वह पहले पहले बाबा है। पहले माना कब? पहले पहले माना कब? यज्ञ के आदि में जिस तन में पहले पहले प्रवेश किया और ब्रह्मा को अपनी बन्नी बनाया उस समय की बात बताई। पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, पढ़ाने वाला, फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है, सारा दिन साथ में ही रहती है। कि हम सारा दिन बुद्धि योग से उनके साथ रहते हैं। सारा दिन साथ में ही रहते हैं। दिन मन दिन माना सती को त्रेता, वहाँ तो साथ ही है। और जब द्वापर होता है तो सब बच्चों के साथ नहीं है, कोई कोई बच्चे बिछुड़ भी जाते हैं किस बाप से। जो बाप से बिछुड़ जाते हैं या मनुष्य शक्ति के बाप से बिछुड़ जाते हैं। जो बाप से तो कल्प पहले से ही बिछुड़े हुए, इससे बिछुड़ जाते हैं। जो इस शक्ति रूपी मनुष्य शक्ति का पिता है उसके बहुत कोई बच्चे बिछड़ जाते हैं। फिर समय पर आकर पुण्य आत्मा पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं और ये भी बच्चे समझते हैं ये पढ़ाई वंडरफुल है। बाप बगैर कोई समझा नहीं सके। ड्रामा के आदि में अंत का राज बाप की सिवाय कोई बता ही नहीं सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है कि ये बेहद का बाप है। इसमें संशय की बात उठ नहीं सकती। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय और तो कोई पढ़ाई नहीं सकता। इस आधार पर निश्चय बैठता है कि ये बेहद का बाप है। बेहद की पढ़ाई के आधार पर बुलाते भी हैं कि बाबा आओ हमको पावन दुनिया में ले चलो। कहाँ ले चलो? पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि ये है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप, परंतु वहां थोड़े ही कहेंगे कि बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप है तो देहभान टूट जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। अब ये तो निश्चय रहना चाहिए बरोबर बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए। पहली बात ये निश्चय पक्का चाहिए कि ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता।
निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है, देह अभिमानी को ये निश्चय नहीं हो सकता। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है, हमारा ये बाबा है। मन आत्मिक स्थिति में जो टिकने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने ये पढ़ाई पूरी की, ये पहली पहली जिनकी आत्मा की कट उतरी, उनकी बुद्धि में बैठता है कि ये हमारा बाबा है। कौन सी पढ़ाई पूरी की? ये मैं आत्मा बिंदु हूँ। ये बेसिक नॉलेज की पढ़ाई जिन्होंने पूरी की, वही पहचान सकते हैं कि ये है बाबा है। बाबा मन साकार और निराकार का मेल। और जिन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की, देह और देह के संबंधियों में ही फंसे रहे, उनको बाबा डायरेक्ट नहीं मिलता। इसलिए मुरली में पहले से ही बोल दिया, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। सीखोगे मन कब? गे मन भविष्य में ऐसा भी समय आने वाला है कि जब तुम आत्माओं की कट उतरेगी, पहली पहली कट कौन सी उतरे? देहभान। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए कि ये हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला यही बाबा है। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में ही सब संस्कार है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं। कैसा? हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि कर्म अकर्म विकर्म की गति बता करके ही वापस चले जाते हैं, लेकिन हमको ऐसे कर्म करना प्रैक्टिकल में सिखलाते हैं, जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कर्म बंधन हमारे ऊपर, कर्म का बंधन हमारे ऊपर नहीं लगेगा। कर्म भी करें, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे रहे। चाहे कोई भी कर्मेंद्रिय से कर्म करें, लेकिन कर्म का बंधन हमको बांध न सके। तब कहेंगे कर्मातीत स्टेज। मन बुद्धि का लगाव न हो सके, अगर ऐसा मन बुद्धि को स्थिर कर लिया तो कर्म का बंधन नहीं लगता। जब कर्म का बंधन नहीं लगेगा तो इस दुनिया में आएंगे भी नहीं। पिछले कर्म भी सारे कट जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। वो मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते। तो ये अमर कथा तुम सुन रहे हो, अमर कथा का भी अर्थ होना चाहिए। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे। अभी क्या होता है? अभी तो मरते भी हैं और जिंदा भी होते हैं। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ही मरना जीना घड़ी घड़ी होता रहता है। अभी अभी बाप के बच्चे बने और अभी अभी माया अजगर खाया जाता है तो मर जाते हैं। तो अमरपुरी अर्थात जहाँ निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मृत्यु का चक्र खलास हो जाए, ऐसे निश्चय बुद्धि बन जाए कि माया हमको हिला न सके, हमारे निश्चय को तोड़ न सके। हम अमरनाथ के कैसे बच्चे बन जाएं? अमर बच्चे बन जाए। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप अगर ध्रुव स्टेज में टिका हुआ है
तो बच्चे क्यों न टिके? अगर बाप का ही खून है, खून मन संकल्पों का, जो बाप का खून है वो बच्चों का भी वही संकल्पों का खून होगा। दूसरे धर्म पिता की मिक्सचरिटी जन्म जन्मांतर की नहीं होगी। तो जरूर बाप के प्रैक्टिकल पार्ट से मिलने के बाद बच्चे निश्चय बुद्धि नंबरवार जरूर होंगे। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सत्य को त्रेता है अमरपुरी, ये पढ़ाई सिवाय तुम बच्चों के और कोई पढ़ाई नहीं सकता। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स हैं वो ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहाँ तुम किसको पतित पावन कहते हो? जिसको तुम पतित पावन कहते हो, बाबा आकर के सुख हरो सुख करो, ये बाप अब तुमको सन्मुख पढ़ाई रहे। बाप सन्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे? कौन सी पढ़ाई? राजयोग की पढ़ाई, जिसमें ऐसा राज भरा हुआ है जो हम कर्मेंद्रियों के भी राजा बनते हैं और विश्व के भी मालिक बनते हैं। ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है या सिर्फ थ्योरी है? इस जन्म में हम थ्योरी पढ़ लेंगे, अगले जन्म में राजा बन जाएंगे। ये प्रैक्टिकल पढ़ाई बाप हमको सन्मुख आकर पढ़ाते हैं। तो सन्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे? बाप कहते हैं तुम सीख बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ। पढ़ाने लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। है बरोबर भगवानुवाद, तो जरूर उनको शरीर चाहिए। फिर उनको कर दिया ब्रह्मा के तन में प्रवेश है। फिर ऐसे क्यों कह देता है कि जरूर उनको राज्यों की पढ़ाई पढ़ाने के लिए शरीर चाहिए? जब बाजू में ही बैठा है तो मुझको क्यों नहीं कहा? जरूर उनको दूर क्यों कर दिया? इसका मतलब कि ब्रह्मा के तन में तो बोला है, लेकिन राज्यों की पढ़ाई, क्योंकि पतन कैसे हुआ? द्वापर युग से जब पतन हुआ तो शुरुआत तो आंख से ही होती है। पहला पतन कहाँ से शुरू होता है? आंख से। दृष्टि जब विकारी बनती है तो वृत्ति और वायुमंडल भी विकारी बनता है। और दृष्टि से वृत्ति वायुमंडल विकारी बना तो उसकी पकड़ में हर मनुष्य आत्मा आ जाती। एक परमात्मा ऐसा है जो वृत्ति वायुमंडल की गिरफ्त में नहीं आता, बाकी सब मनुष्य आत्माएं आ जाती। तो द्वापर युग में देव आत्माएं तो जन्म लेते लेते कमजोर हो जाती, सब नहीं एक जैसी कमजोर होती। लेकिन जिसको जिस धर्म में जाना होगा या जिसने परमात्मा बाप की पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी होगी तो वो तो कमजोर हो ही जाएंगे, जिन्होंने कम जन्म लिए होंगे। तो ऐसी आत्माएं जो बहुत कमजोर हो जाती हैं द्वापर की शुरुआत में, उनमें वो ऊपर से आने वाली इब्राहिम और उनकी फॉलोअर्स आत्माएं प्रवेश करती हैं, उनको कैप्चर कर लेती हैं और उनको अपने तरीके से चलाती। दृष्टि वृत्ति भी दूषित करती, लेकिन दृष्टि वृत्ति मात्र से ही उनका काम नहीं चलता। वो है भ्रष्टाचारी, धर्म की स्थापना करने वाले। वो भ्रष्ट इंद्रियों से भी काम लेते हैं, तो उनके संग के रंग में देवताएं आ जाते हैं। कब से? द्वापर युग से, और वहां से पतन शुरू होता है, भ्रष्टाचारी बन जाते। फिर एक के ही संग की बात नहीं है,
अनेक धर्म पिताएं आते रहे और अनेक प्रकार की पावरफुल आत्माएं ऊपर से आती रही और भारतीयों को कन्वर्ट करती रही। तो अनेकों के संग के रंग से, दृष्टि के संग से, वृत्ति के संग से, वाचा के संग से, कर्मेंद्रियों के संग से हम नीचे गिरे देवता। तो ऊपर कैसे उठेंगे? अनेकों के संग के रंग से नीचे गिरे, अब ऊपर कैसे उठेंगे? जरूर एक का संग करना पड़ेगा। और एक का संग सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आंख का ही संग। हाँ, जिनका पूर्व जन्मों का हिसाब किताब जैसा जैसा होगा वैसा ही हिसाब यहाँ शूटिंग पीरियड में शूट जरूर होगा। कोई का दृष्टि मात्र से ही होगा, कोई का वृत्ति मात्र से ही, वायुमंडल में आने से ही वो आत्माएं पवित्र बनेंगी, और कोई आत्माएं हर प्रकार के संबंध संसर्ग में बाप से क्लोज कांटेक्ट में आने के बाद फिर पवित्र बनेगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा शिव ज्योति बिंदु वो अकेला नहीं है, वो बाबा के रूप में बनता है जब साकार में प्रवेश करता है। तो 84 जन्मों का हिसाब किताब किसके साथ है? मनुष्य आत्माओं का। साकार मनुष्य सृष्टि का जो बाप प्रजापिता है उसके साथ है। तो उसमें कोई आत्माएं 84 जन्मों में, 63 जन्मों में कम कनेक्शन में आने वाली है और कोई ज्यादा कनेक्शन में आने वाली है। तो जो आत्माएं ज्यादा कनेक्शन में आई है और जितना जैसे जैसे कनेक्शन में आई है उनका वही हिसाब किताब संगम युग में प्रत्यक्षता में जरूर आना है। कोई लाख करे कि ऐसा न हो, लेकिन वो हिसाब किताब रुक नहीं सकता। इसलिए बताया कि न सिर्फ मुख चाहिए परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे इस साधारण तन में आता हूँ। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला कि साधारण तन में आते हैं तो कर्म भी कैसे करेंगे? साधारण कर्म ही करेंगे ना। किसी असाधारण सन्यासी के तन में आए, सन्यासी तो कमाल करने वाले होते हैं, तो असाधारण कर्म करें। जब साधारण तन में आते हैं तो कर्म भी सर्वसाधारण ही करेंगे। जैसे सब कर्म करते हैं वैसे वो साधारण तन भी कर्म करेगा। कर्म करने वाली आत्मा कौन सी? तो शिव भी कर्म करता है, लेकिन अंतर है, एक है भोक्ता और एक है अभोक्ता। तो कहते हैं बहुत गरीब भी नहीं होना चाहिए जिसमें आता हूँ, और बहुत साहूकार भी नहीं। जिस तन में आता हूँ वो बहुत साहूकार भी नहीं और बहुत गरीब भी नहीं। ये क्या बात हुई? क्या ब्रह्मा के तन में नहीं आए राजयोग सिखाने के लिए? ब्रह्मा को बहुत साहूकार कहेंगे या बहुत गरीब तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या बहुत साहूकार नहीं कहेंगे? दादा लेखराज के तन को बहुत साहूकार कहेंगे या नहीं कहेंगे? उस समय की दुनिया के हिसाब से तो बहुत साहूकार था, और उनका जो भागीदार था वो गरीब था, लेकिन बहुत गरीब नहीं कहे जो भीख मांगनी पड़े। श्रेष्ठ आत्माएं अंतिम जन्म में भी आकर के भीख तो नहीं मांगेंगी। क्या? कितनी भी गिरी हुई क्यों न हो, लेकिन उनका इतना स्वाभिमान नहीं गिरेगा जो किसी से उनको भीख मांगनी पड़े। क्योंकि राजा बनने वाली आत्माएं, राजा बेटा है परमात्मा बाप के, तो बहुत साहूकार तन में नहीं आते।
बहुत गरीब के तन में भी नहीं आते। इसे साबित हुआ कोई ब्रह्मा के तन में, दादा देवराज के तन में आकर राजयोग नहीं सिखाया, क्योंकि राजयोग तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाला ही सिखा सकता है, निवृत्ति मार्ग में रहने वाला राजयोग नहीं सिखा सकता। ब्रह्मा और सरस्वती की प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि सरस्वती तो उनकी बेटी थी, बाप और बेटी की प्रवृत्ति थोड़ी ही होती है। हाँ, इतना निश्चित है कि वही ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं कोई ब्राह्मण बच्चों में बाद में प्रवेश करती है और उनमें शिव बाबा भी प्रवेश करता है, और प्रवेश करके राजयोग सिखाता है। और कृष्ण की आत्मा भी उस शरीर के द्वारा राजयोग सीखती है, सिखाती नहीं है, लेकिन वो भी सीखने वाली बनती है। तो जिस तन में भी प्रवेश होता है ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा का, जिसकी निशानी चित्रों में शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, और ज्ञान सूर्य तीसरा नेत्र जिसमें प्रवेश होता है, जो तीसरा नेत्र दिखाते हैं परमात्मा शिव की निशानी, तो उस तन के द्वारा वो तन न इतना गरीब होता है और न इतना साहूकार होता है। उस तन में आकर के राजयोग सिखाते हैं। साधारण है ये, तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए क्या कि शिव बाबा साधारण तन में आते हैं, वो हमारा बाबा है और हम आत्मा है, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं उनकी आत्मा है और उन सब का बाबा है, मनुष्य मात्र का बाबा है। इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है, और सब हैं हद के बाबा हैं, और वो है बेहद का बाबा। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसी को पता नहीं है। ऐसे ही भक्ति मार्ग की देखा दुनी मनाते चले आ रहे हैं परंपरा से। शिव जयंती जो मनाते हैं, ब्राह्मणों की सलमी की दुनिया में भी शिव जयंती मनाते हैं, तो पता कैसे चला कि शिवरात्रि के दिन ही परमात्मा प्रवेश करता है? क्योंकि परमात्मा शिव की प्रवेशता का तो पता चलता ही नहीं, कब आया और कब गए। कोई मनुष्य आत्मा तो है नहीं जिसके सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ेगा, चेहरा मोहरा बदल जाएगा, वो तो बिंदु है। तो कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई ब्राह्मण से पूछो ये शिव जयंती कब से मनाई जा रही है, तो कहेंगे परंपरा से। ये नहीं बताएंगे कि सन 36 से इस दिन से मनाई जा रही है या 37 से मनाई जा रही है, सिर्फ कहेंगे परंपरा से मनाते हैं। अरे वो भी कब से, वो परंपरा भी आखिर कब से शुरू हुई? कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। ये तो कोई भी जानते नहीं है कि परमात्मा शिव ने कब प्रवेश किया। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते। ऐसे ही भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी मनाते रहते हैं। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे कि आज के दिन इस वक्त पर नेहरू जी का जन्म हुआ था। उनके लव में आंसू भी आ जाएंगे, नेहरू जी के लव में। शिव जयंती का किसी को पता ही नहीं है,
अभी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहाँ जो जाते हैं वो बता सकते हैं कि सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का मिसाल बताया था, दूसरा दिन वहाँ जाकर देखा सच क्या होता है। अमरनाथ का मिसाल बताया क्या मिसाल बताया? बाबा ने वहाँ जाकर देखा सच वहाँ क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वो बतलाते हैं, और बाबा ने अपनी आंखों से देखा। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। जैसा सुना कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग के जैसी सुनी सुनाई बातें हैं, वैसे उन्होंने जैसा सुना वैसा समझ लिया और कह दिया सत्य। तुम बच्चों को तो अभी अनुभव मिला है किस बात का? कि वो अमरनाथ पर जो यादगार बनी हुई है बर्फ के लिंग की, वो कैसे बन जाता है, कैसे बन जाता है। बाबा ने तो जाके वहाँ अनुभव ले लिया कि कोई लड़का है वो वहाँ सवेरे सवेरे जाके बना देता है। क्या कोई छोकरा है जो वहाँ जाकर के बना देता है ऊंची स्टेज में जाकर? तुम बच्चों को राइट पता पड़ गया है, क्या राइट है और क्या रंग है। भक्ति मार्ग में तो जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वो सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। भक्ति मार्ग में सिर्फ गायन होता है मुख का, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता। ये है झूठखंड और वो है सचखंड। कौन सा है सचखंड? सतयुग, फिर संगमयुगी सतयुग। संगमयुगी स्वर्ग है जहाँ सच्चा बर्फ का लिंग प्रैक्टिकली में बनता है चैतन्य। सतयुग त्रेता द्वापर ये तो सब पास हो गए, अभी कलयुग चल रहा है। ये भी बहुत थोड़े जानते हैं, सबकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती कि अभी कलयुग चल रहा है, क्योंकि बहुतों को तो यही स्वर्ग है। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वो इस तन द्वारा दे रहे हैं और हमको आप समान बनाए रहे। किसके समान बनाए रहे? आप समान। आप समान मन बाप जिसकी अपनी कर्मेंद्रियों में शीतलता होगी तो बच्चों को भी कैसा बनाएगा? शीतल कर्मेंद्रियों वाला, निस्तेज कर्मेंद्रियों वाला नहीं, लेकिन शीतल कर्मेंद्रियों वाला। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं तो बाप भी बच्चों को आकर आप समान बनाते हैं। तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। बनाना है कैसे? आप समान बनाना है। बिंदु, सिर्फ बिंदु बन जाने से काम चल जाएगा? बिंदु भी कैसा है? चैतन्य या जड़? अगर बिंदु शरीर में प्रवेश न करे तो जड़वत हो जाता।
बिना शरीर के बिंदु भी जड़वत कोई काम नहीं कर सकता। तो बाप आकर आप समान बनाते हैं मानो शरीर में आते हैं, और शरीर में आकर आप समान बनाते माने हम भी शरीरधारी और बाप भी शरीरधारी, और शरीर में रहते हुए भी ऐसी निराकारी स्टेज हो जिसमें इंद्रियों का भान न रहे। जिस टीचर आप समान बनाएंगे नंबरवारी होंगे, एक जैसे तो हो नहीं सकते। ये बाप भी ऐसे कहते हैं, बच्चे नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ ये है अविनाशी पढ़ाई। अब जो जितना पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ ली, थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली, वो पढ़ी हुई पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। आगे चल खुद कहेंगे हम 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूँ, फिर कोई चटक पड़ते हैं। समा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रेष्ठ कौन से हुए फिदा होने वाले? तुरंत दान महाकल्याण। एक होता है झटकू, तो फॉरेनर्स को बताया बाबा ने झटकू। फॉरेनर्स क्या करते हैं? फौरन करते हैं। फॉरेनर्स फौरन करते हैं, लेकिन ऐसा भी फौरन नहीं करना है कि दूसरों की देखा दुनी फौरन कर दिया। हर बात को अपनी बुद्धि से समझने के बाद, जज करने के बाद तब फौरन करना है। तो समा तो एक है, कोई परवाने एकदम फिदा होते हैं, कोई फेरी पहन के चले जाते हैं। शुरू में समा पर बहुत परवाने आर्थिक हो पड़े। जो आज में हुआ तो अंत में भी होगा। मन अंत में कब? आज में हुआ वो तो हुई बेसिक नॉलेज, और अंत में अंत वही जिस अंत का बाबा ने पहले से घोषणा करा दी। आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। तो 76 का बाबा ने पहले ही घोषणा कर दी, वही अंत है। लेकिन वो अंत की शुरुआत है, अंत भी कोई एक चुटकी बजाते नहीं हो जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया है, उसका भी कोई प्रोसीजर होगा। तो अंत में भी शुरुआत है और अंत का अंत भी है। तो बताया कि शुरू में बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी, कल पैसा होता आया। जो कुछ पास्ट हुआ कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं और बाप हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल नहीं जाओ। ऐसा मनुष्य कोई नहीं होगा जो बाप को बाप न समझे। बल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने किसको फारकती दी? बाप को फारकती दी है। यहाँ भी ऐसे भले कोई बच्चे बाप को फारकती दे देते हैं, बाप को बाप पहचानने के बाद, निश्चय पत्र लिखने के बाद भले फारकती दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अंदर से ये नहीं समझते कि ये बाप नहीं है। अपन अहंकार के कारण फारकती दे देते। अगर आत्माभिमानी आत्मा होकर रहे तो फारकती देने की नौबत ही ना आए। लेकिन होता क्या है, आत्मा बनने की बजाय क्या बन जाते हैं? देह अभिमानी बन जाते, देह अहंकार आ जाता है और फारकती दे जाते हैं नाराज होकर।
राज को नहीं समझते। कौन से राज को? कि साधारण तन में वो एवर प्योर बाप आया हुआ है, भूल जाते तो ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। सबकी माने 500 करोड़ 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से सबकी माने अंत तक सदगति करने के लिए इस धरती पर रहेगा जरूर। 5000 वर्ष के बाद आते हैं। ये भी समझते हो सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई नहीं सुना सकता, किसकी बुद्धि में बैठ नहीं सकता। तुम आत्माओं का वो बाप है और वो चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सस्य रूपी जार की रचयता जरूर रचता की नॉलेज देंगे, रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या सत्युग कब था फिर कहाँ गया? अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो कि ये हम सब आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ाए रहे। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं है, इस शरीर में पढ़ाने वाला वो निराकार शिव बाबा विराजमान है। निश्चय निश्चय किस बात में हो जाता है? इस बात में ये निश्चय निश्चय हो जाता है। साकार तो दिखाई देता है, ऐसा नहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन साकार में वो निराकार, वो सदा शिव प्रवेश करने वाला है, ये भूल जाते हैं। वो निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं उनको कोई आकार नहीं है, इतने पत्थर बुद्धि हो गए। मैं भी आते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं है। ड्रामानुसार बहुत दूर चले गए, बाबा बहुत नजदीक ले जाते हैं। वो तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमको पढ़ाने आते। ये नॉलेज और कोई से मिल नहीं सकती, ये नॉलेज है ही नहीं दुनिया के लिए, कोई मनुष्य नहीं दे सकता, क्योंकि तमो प्रधान है। क्या कहा? ये नॉलेज कोई मनुष्य क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मनुष्य साथ तमो प्रधान, वो किसको सतो प्रधान बना ही नहीं सकते। वो तो और ही तमो प्रधान ही बनते जाते हैं। क्या कहा? कौन? मनुष्य। इसका मतलब ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में मनुष्य है कि देवता है कि राक्षस है? क्या है? मनुष्य। तो और ही तमो प्रधान बनते जा रहे हैं या सतो प्रधान बनते जा रहे हैं? जब तक पूरा निश्चय नहीं बैठा है, पक्का निश्चय, तब तक तमो प्रधान ही बनते जा रहे हैं। ये शूटिंग का चक्कर है। हाँ, उसमें कोई अपने को कवर कर लेते हैं, ज्यादा तमो प्रधान नहीं बनते, और कोई हम तमो प्रधान बनते हैं। जो जाति याद में रहते वो कम, और जो याद नहीं करते वो जाति तमो प्रधान बन जाते। फिर सर्विस कैसे होगी? तमो प्रधान तो तमो प्रधान बनाएंगे, फिर सतो प्रधान कैसे बनेंगे? है? सर्विस कौन करता है फिर? बस तमो प्रधान डिसर्विस करेंगे या सर्विस करेंगे? विकारी बुद्धि होने के कारण, तमो प्रधान होने के कारण हर बात में कुछ न कुछ मिक्स करेंगे। भरे हुए घड़े के दूध में, दूध के घड़े में एक बूंद सर्प का विष डाल दिया जाए तो सारा ही क्या हो जाएगा? सारा ही जहर हो जाए। तो मिक्स ज्ञान सुनाने वाले तो जरूर है, डिसर्विस ही करेंगे। तो सर्विस कैसे होगी फिर? सर्विस कौन करता है फिर? जरूर बाप ही प्रवेश करके बच्चों में सर्विस करने वाला है। बच्चों को पता नहीं पड़ता है कि बाप कब आया
और कब गया। बाद में पता चलता है कि ये बात तो हम जानते ही नहीं थे, ये बात हमने कैसे समझाएगी, ये फोर्स हमारे अंदर कहाँ से आ गया, ये आत्मा कैसे चेंज हो गई, ये तो हमारे से कभी मानती नहीं थी। तो वो तो तमो प्रधान ही बनते जाते मनुष्य। तुम अभी जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं, और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत मत करो, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। क्या दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया। किसने गिराया है? गिराया किसने, कब से गिराया? द्वापर युग से। द्वापर युग से किसने गिराया? माया रावण। कौन आया, कौन माया रावण आता, कोई परमधाम से टपक गया क्या? कहाँ से आया द्वापर युग में? हमसे आया, हमसे आया। ब्राह्मणों की दुनिया में तो आया, लेकिन द्वापर युग में कहाँ से आया? कौन आत्मा निमित्त बनी? इब्राहिम आया ना, तो वो इब्राहिम की आत्मा ही तो कोई में प्रवेश करती है, जिसमें प्रवेश करती है वो आधार हो गया। उस आधार को जिसने जन्म दिया वो बीज हो गया। उस आधार मूर्त देव आत्मा को जिसने शारीरिक जन्म दिया द्वापर युग में, वो क्या हो गया? वो उसका भी बाप हो गया। तो ये है कहाँ सब? आधार मूर्त और बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद है ना। तो अभी भी वो फुल सरेंडर नहीं हुआ है। कौन? वो बीज रूप और वो आधार मूर्त अभी पूरा अर्पण नहीं हुए हैं राम के प्रति, जो राम राज्य हो जाए। तो दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुमको गिराया है वो अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो विकार अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके बन करके रहे हो। क्या? उनके चंबे में आकर रहे हो। इब्राहिम क्राइस्ट आदि के या उनके फॉलोअर्स के चंबे में आए हो। हाँ, तो वो जल्दी नहीं छोड़ेंगे। क्या? उनका संग का रंग लिया है तो वो हिसाब किताब करने के लिए जरूर बीच में टांग अड़ाएंगे। तुम खबरदार नहीं रहेंगे, एक बात को याद नहीं करेंगे तो फिर और ही भी कर्म कराए देंगे। वो कुछ न कुछ अपनी मत तुम्हारी बुद्धि में डालेंगे और तुम्हारी बुद्धि खराब होगी। फिर कुछ न कुछ चमाट लगाए देंगे। अभी देखो, आसरी मत पर अपने को ऐसी चमाट तुमने मारी है। क्या कहा? किसकी मत पर चमाट मारी है? वही ऐसा जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए, उन्होंने ही 63 जन्म तुमको चमाट मारी और तुम नीचे गिर गए। क्या क्या कर दिया है? तुम सत्य को त्रेता में क्या थे और उन्होंने क्या क्या कर दिया है? शिव शंकर इकट्ठा भी कह देते हैं। अरे शिव शंकर इकट्ठा कर देते हैं, परंतु उनका ऑक्यूपेशन क्या? इनका शिव शंकर का ऑक्यूपेशन क्या? धंधा क्या? उनका क्या? कितना फर्क है? क्या फर्क है और कितना फर्क है? किसमें किसमें? शिव और शंकर में क्या फर्क है? एक विनाश करता है और एक कल्याण करता है। विनाश कैसे करता है? हैं? विनाश कैसे करता है? ऐसा क्या धंधा करता है जिससे विनाश होता है? हैं? अरे दुनिया का डिके कैसे हुआ? दुनिया पतन की ओर कैसे गई? द्वापर युग से जो भ्रष्टाचार बढ़ा, उसी से तो दुनिया गड्ढे में गई। तो एक है सुप्रीम सोल
जो सदा शिव है, हर हालत में कल्याणकारी है, और एक है उसका सहयोगी। अगर कल्याणकारी बच्चे कल्याणकारी बाप के सहयोगी नहीं बनते हैं और रावण के ही सहयोगी बनते हैं, तो रावण के सर के ऊपर भी एक बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? गधा बैठा हुआ है। देह अभिमान, गधा माना देह अभिमान, 5 विकारों का भी बाप। तो जो 5 विकारों का बाप है देह अभिमान, वो साक्षात देह अभिमान में ही कौन आता है? जिससे बड़ा देह अभिमान और कोई का हो नहीं सकता। देह अभिमानी कौन होता है सबसे जास्ती? सबसे जास्ती देह अभिमानी कौन? 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में। अरे राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है, लेकिन किसके लिए? जो नहीं सुधरते हैं उनके लिए। तो शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या और कितना फर्क है वो नहीं जानते, कि शिव की सोल में क्या फर्क है और शंकर क्या करता है। वास्तव में शंकर कुछ करता तो नहीं है, वो तो सिर्फ याद में बैठता है। या नहीं, निमित्त माना साकार। निमित्त है तो जरूर साकार में होगा, तभी तो निमित्त होगा। लेकिन याद की शक्ति से वो विनाश कराता है। किसके द्वारा? शक्तियों के द्वारा। करणहार स्वयं शिव और कराता है। तो बताया शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान, और शंकर है नेक्स्ट टू शिव। शंकर कहो, संगमयुगी कृष्ण कहो, प्रजापिता कहो या नारायण कहो, इन चारों ही नाम को नेक्स्ट टू शिव बता दिया है मुरली में। शंकर देवता और वो ऊंचते ऊंच भगवान, फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते हैं? पार्ट ही दोनों का अलग अलग है। दोनों का एक जैसा पार्ट तो हो नहीं सकता। शंकर को विष पीता हुआ दिखाते हैं। सागर मंथन हुआ तो शंकर ने क्या किया? सागर मंथन ये कहाँ की बात है? है तो संगम युग की बात। विचार सागर मंथन हुआ और सागर मंथन में से रतन निकले, एक से एक श्रेष्ठ रतन निकले। और सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले निकला हालाहाल विष, जहर। सागर में रतन भी भरे हैं और सागर में कचरा भी भरा हुआ है। कि तो हर आत्मा के अपने ऊपर है कि वो किसका मंथन करता है, क्या चाहता है। सागर में से रतन खोजना चाहेगा तो रतन मिलेगी, और जैसी दृष्टि वैसी शक्ति। जहर खोजना चाहेगा तो इतना इतना जहर मिलेगा कि उसमें डूब मरेगा, लेकिन जहर का अता पता आर पार नहीं हो सकता। ये पता नहीं पा सकता कि इसमें कितना जहर भरा हुआ है। रतन भी अमोघ तो जहर भी अमोघ। तो शिव शंकर का ऑक्यूपेशन क्या है ये नहीं जानते। जब जानते नहीं तो इकट्ठा कैसे कह देते? पार्ट ही दोनों का अलग अलग है। क्या दोनों का पार्ट अलग अलग है? यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम रख दिए कंट्राडिक्टरी। जैसे शिव शंकर है कंट्राडिक्टरी, एक विष पीने वाला और एक सदाशिव, एक भोक्ता महाभोगी और एक अभोक्ता। इस दुनिया में भी ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर,
दोनों नाम सिर पर रख दिए। अरे सिर में ही आत्मा प्रवेश करती है तो नाम कहाँ रखेंगे? सिर पर ही नाम रखेंगे ना। तो बच्चे समझते हैं इस समय तक तो जो भी बाप ने समझाया है वो फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे। बाप के बैठ जाने से तो काम नहीं होगा। बच्चे नंबरवार पढ़ करके पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। तब फिर वापस आएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है माना, आत्माओं की रुद्र माला। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। वहां से नंबरवार आएंगे पायक बजाने। सब बाबा बाबा कहते हैं। सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं रुद्रमाला के दाने हैं। लेकिन विष्णु की माला के दाने सब नहीं बनते। रुद्रमाला के दानों में से कोई दाने हैं, विशेष दाने 108 जो विष्णु माला में पिरोए जाते हैं बाद में। तो ये बाप बैठ पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास हो गए वो फिर बनेंगे। ये मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बगैर ये मर्तबा मिल नहीं सकता। कौन सा मर्तबा? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मण का बनने का। चित्र भी है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाप कहते हैं ये वैसे वैतरणी नदी रौरव नरक है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। खास भारत को कहेंगे। विदेशों में ऐसी विषय वैतरणी नदी नहीं बहती। वृक्षपति की दशा भी भारत पर बैठी। वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं क्या? विदेशियों को बृहस्पति नहीं पढ़ाते। बेहद का बात बैठ बेहद की बातें समझाते हैं, हद की बातें नहीं समझाते हैं। हद की बातें तो हद की बुद्धि वाले अपने आप समझ जाते हैं, लेकिन बेहद की बात बाप समझाते हैं तब समझते हैं। तो दशा बैठती है, राहु की दशा है, इसलिए कहते हैं दे दाम तो छूट गए। बाप भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी हुई है। अब मैं वृक्षपति आया हूँ भारत पर वृक्षपति की दशा बिठाने के लिए। कौन आया है? मैं वृक्षपति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बैठाने के लिए। आने वाला कौन और किसकी दशा बैठा रहा है? आने वाला है वृक्षपति, और दशा किसकी बैठा रहा है? बृहस्पति की। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। बृहस्पति कहो विश्वपति कहो, बात एक ही हो जाती है। ये बेहद की बात है क्या? सतयुग में बृहस्पति की दशा थी और अब राहु की दशा बैठी हुई है। ये कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। ग्रहण विकारों का कब लगता है? बृहस्पति की दशा से नहीं। राहु का ग्रहण लगता है, विकारों का ग्रहण कब लगता है? जब राहु की दशा बैठती। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं, तो उनमें राहु भी है सबसे खतरनाक। ये दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है।
ये मैगजीन आज भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वो फिर जाति समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़ करके फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते। ज्ञान को घृत कहा जाता है। उलझाए हुए दीवे में बाप आकर के ज्ञान का घृत डालते हैं। कहते हैं बच्चे माया की तूफान बहुत आएंगे और तुम्हारे दीवे को बुझाए देंगे। समापत परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन करके चली जाती है। तो वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। कौन सी बात? हाँ, नंबरवार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम दरबार छोड़ करके चले आए, परवाने बन गए, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास हुआ फिर तुम ऐसे ही करेंगे। आज में ढेर के ढेर परवाने आ गए, तो विनाश काल का जो अंत पीरियड होगा उसमें भी क्या होगा? ढेर के ढेर परवाने आ जाएंगे। पहले ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये शूटिंग होती है, फिर 500 करोड़ की दुनिया में बल चले गए। ऐसे मत समझना वो स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने उनको हरा दिया, तो पद भी कम पाएंगे। बाकी स्वर्ग में जरूर है। नंबरवार तो होते ही, और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। ये भी जानते हो वो आत्मा देखने में नहीं आती है, वो तो अव्यक्त चीज है, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपन को आत्मा समझना, ये है उनकी पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो अक्सर करके डिफिकल्टी होती है उसमें फेल हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट भी बहुत सहज, परंतु कईयों को डिफिकल्ट चीज फील होती है। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हुए, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ही नहीं सकता। फिर करेंगे क्या? उनको थैंक्स देंगे? बाप ने सुनाया उसकी थैंक्स देंगे? नहीं। बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात थोड़ा ही करता हूँ। ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ, थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा। स्टूडेंट्स को थैंक्स दी जाती है। पढ़ाई तो टीचर सबको पढ़ाते हैं, कुछ स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो टीचर का नाम किसके आधार पर होगा? जो अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे उनके आधार पर टीचर का नाम बाला होगा। तो थैंक्स कौन दे? टीचर ही थैंक्स देता। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट से टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम जीते रहो। क्या थैंक्स देने की बात नहीं है, टाइम खराब आने वाला है, बच्चे तुम जीते रहो और ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो। कैसी सर्विस? तो दूसरे भी तुम्हारी सर्विस से जिंदा बने रहे। ऐसी जिस सर्विस न कर दो